दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आईआरसीटीसी के अंदर रेलवे अकाउंट कैसे बनाया जाए और मैंने बताया था कि उसके अंदर टिकट कैसे बुक किया जाए। तो उसी वीडियो को देखकर काफ़ी व्यूअर्स का ऐसा डिमांड आया कि रेलवेज़ के अंदर कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे कि RLWL, GNWL, PKL, CNF। तो ये सब टर्म्स की मीनिंग्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स की वेटिंग लिस्ट होती है, GNWL वेटिंग लिस्ट, PQWL वेटिंग लिस्ट। तो ये सब वेटिंग लिस्ट के कंफर्म होने के कितने चांसेस होते हैं और वो वाला वेटिंग लिस्ट बुक करना चाहिए कि नहीं। तो ये सारे डाउट्स आज मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। सारे टर्म्स जो रेलवेज के अंदर यूज़ होते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ कि वो टिकट बुक करना चाहिए कि नहीं, कौन सा वेटिंग लिस्ट अच्छा है, कौन सा वेटिंग लिस्ट बुक करना चाहिए और कौन सा वेटिंग लिस्ट के बुक होने के कंफर्म होने के चांसेस कम या ज़्यादा हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए और आपको ये वीडियो देखने के बाद दूसरा कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा या टर्म्स के रिलेटेड। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए और लेके चलता हूँ आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, सिंपली आ चुके हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेटिंग लिस्ट दिया गया है। GNWL, RLWL, PQWL, RLGN, RSWL, RQWL, CKWL और RSC। तो ये सारे टर्म्स की मीनिंग और एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम जनरल वेटिंग लिस्ट। तो जनरल वेटिंग लिस्ट वो इश्यू करता है जो समझ लो कि ओरिजिनेटिंग स्टेशन जहाँ चालू होता है वहाँ से टिकट बुक करता है। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रेन जा रही है कानपुर से लेकर दिल्ली तक, तो कानपुर जो है वो हो जाएगा ओरिजिनेटिंग स्टेशन। तो अगर कोई टिकट ओरिजिनेटिंग स्टेशन से या उसके जस्ट क्लोज स्टेशन से टिकट बुक करता है तो उसको जनरल वेटिंग लिस्ट दिया जाता है। और ये वेटिंग लिस्ट के कंफर्म होने के चांसेस 100% होते हैं, मीन्स मैक्सिमम होते हैं। तो अगर 50 से 60 भी अगर ये वेटिंग लिस्ट होता है तो भी आप इसको बुक कर सकते हैं। तो ये टिकट का कंफर्म होने के चांसेस एट द मैक्सिमम है। सेकंड आ जाते हैं हम RAC अगर किसी कस्टमर को मिलता है या किसी टिकट बुक करने वाले को मिलता है तो ये टिकट के अंदर उसको अपनी सीट दूसरे पैसेंजर जिसको RAC मिला है उसके साथ शेयर करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने RAC बुक किया है और एक दूसरे कस्टमर ने RAC बुक किया है, तो वो दोनों टिकट शेयर करेंगे। लेकिन कोई एक पैसेंजर नहीं आ पाता तो वो कस्टमर को या वो पैसेंजर को फुल टिकट मिल जाएगा और फुल सीट मिल जाएगी उसको। ये IRCTC के रूल के हिसाब से है। RAC मिलता है तो भी ले लेना चाहिए, क्योंकि RAC के अंदर आप ट्रेन के अंदर सफ़र कर सकते हैं, ये गारंटीड होता है। थर्ड टाइप का वेटिंग लिस्ट है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट उसको मिलता है जो इंटरमीडिएट स्टेशन, फॉर एग्जांपल ट्रेन जा रही है कानपुर से लेकर दिल्ली तक, तो उसके बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेशन आते हैं, जैसे कि कोई भी आ जाए, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेशन, वहाँ से कोई टिकट बुक करे तो उसको मिलता है ये टाइप का वेटिंग लिस्ट। ये टाइप का वेटिंग लिस्ट का कंफर्म होने के चांसेस GNWL मीन्स जनरल वेटिंग लिस्ट से थोड़ा कम होते हैं। और इसका डिपेंड करता है कि कितने कस्टमर ने टिकट कैंसिल किया है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि ये जो वेटिंग लिस्ट मतलब ये जो टिकट कंफर्म होने का चांसेस है कि नहीं। और इसका जो चार्ट होता है वो 2 से 3 घंटे पहले प्रिपेयर होता है ट्रेन के अराइवल के। लेकिन ये टाइप का वेटिंग लिस्ट के कंफर्म होने के चांसेस कम होते हैं। फिर आ जाते हैं हम पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट के ऊपर। पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट स्मॉल स्टेशन के लिए दिया जाता है और जनरली एक पूल्ड कोटा दिया जाता है एक पूरे रन के लिए। तो लेकिन ये वेटिंग लिस्ट का कंफर्म होने के चांसेस बहुत ही कम होता है। तो मेरी सलाह माने तो इस टाइप का वेटिंग लिस्ट हो तो ना ही बुक करें तो ही सही है। फिर आ जाते हैं रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट। रिमोट लोकेशन जनरल लिस्ट वो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वेटिंग किसी टिकट बुक करते हैं उसके नीचे वेटिंग आ रहा है और वो वेटिंग पहले से ही RLWL में है, मीन्स रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट के अंदर है। और अगर रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट के बाद भी उसके अंदर कोई टिकट बुक करता है, तो RLWL के अंदर भी कोई टिकट बुक करता है, तो वो रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट के अंदर जाता है। इसके भी कंफर्म होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, मीन्स ना के बराबर होता है, मीन्स ऑलमोस्ट 5 to 10% होता है। तो इसको भी ना ही बुक करें तो ही ठीक है। उसके बाद आता है रोड साइड स्टेशन वेटिंग लिस्ट। ये भी एक कॉमन टाइप का वेटिंग लिस्ट है, मतलब जो जनरली जब रोड साइड स्टेशन तक होती है उन तक ये दिया जाता है। लेकिन इसके कंफर्म होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, तो इसको भी ना ही बुक करें तो ज़रूरी। मेनली अगर आपको RAC मिलता है या जनरल वेटिंग लिस्ट मिलता है तो ही आपको वेटिंग लिस्ट के लिए या वेटिंग टिकट बुक करने का सोचना चाहिए। नहीं तो ये सब मिले तो इसके बुक होने के कंफर्म होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। फिर आता है RQWL मीन्स रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट। ये टाइप का वेटिंग लिस्ट उसको दिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक सीट है
वो जनरल कोटा के अंदर भी नहीं आती, वो पूल्ड कोटा के अंदर भी नहीं आती, और RLWL के अंदर भी नहीं आती। तो अगर ये सब के अंदर भी अगर ये टिकट नहीं आती, तो जो टिकट जाती है वो है टिकट RQWL के अंदर जाती है, बिकॉज ये कोई भी चीज़ में कवर नहीं करता और रिक्वेस्ट के मुताबिक वो टिकट जो है RQWL में चली जाती है, जिसके कंफर्म होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। फिर आ जाते हैं तत्काल वेटिंग लिस्ट। तत्काल वेटिंग लिस्ट मतलब एक तरह से अच्छा भी कह सकते हैं, बिकॉज तत्काल वेटिंग लिस्ट RAC के अंदर नहीं जाता। मतलब अगर तत्काल वेटिंग लिस्ट कंफर्म होता है तो सीधा कंफर्म होगा, RAC ये सब के अंदर नहीं जाता। अगर वो कंफर्म हो जाए तो आप ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। तत्काल वेटिंग लिस्ट ऑफ कर लेना चाहिए, लेकिन इसके कंफर्म होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर कंफर्म हो गया तो सीधा कंफर्म होता है, RAC ऐसा कुछ नहीं जाता, मीन्स टिकट शेयर नहीं करना पड़ेगा, एकदम बैठा कंफर्म हो जाएगा डायरेक्ट। ओके, तो ये थे डिफरेंट टर्म्स, मीन डिफरेंट टाइप्स के वेटिंग लिस्ट टिकट ट्रेन के अंदर कौन से होते हैं। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ट्रेन के अंदर कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेन के अंदर यूज़ होता है कैन मीन्स कैंसल्ड और मॉडिफाइड पैसेंजर। तो ट्रेन के अंदर कभी भी CAN यूज़ हो, उसका मतलब कैंसिल हो या मॉडिफाइड पैसेंजर होता है। दूसरा, ट्रेन के अंदर CNF लिखा हो तो उसका मतलब वो जो आपका टिकट है वो कंफर्म हो चुका है। और RAC लिखा हो तो वो तो मैंने बता ही दिया है कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, मीन्स आपको टिकट शेयर करना पड़ेगा। WL लिखा हो उसका मतलब वेटिंग लिस्ट होता है कि ट्रेन के अंदर कितने नंबर की वेटिंग लिस्ट है। और वेटिंग लिस्ट देखो, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्लैश करके दो तरफ लिखा रहता है। तो पहला जो रहता है वो मैक्सिमम वेटिंग लिस्ट कहाँ तक गई है वो दिया रहता है, और दूसरा जो रहता है वो दिया रहता है कि अभी वेटिंग लिस्ट का स्टेटस कितना है। फॉर एग्जांपल ये वेटिंग लिस्ट का जो मैक्सिमम लिमिट होता है वो इतना है, और जो अभी करंट वेटिंग लिस्ट है वो इतना है। उसके बाद आता है जनरल वेटिंग लिस्ट, वो तो बता दिया मैंने। पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट बता दिया है। अगर लिखा रहे उसके अंदर रिग्रेट या W वेटिंग लिस्ट, इसका मतलब होता है कि उसके अंदर कोई और टिकट हम बुक नहीं कर सकते उसके अंदर, बिकॉज उसका जो मैक्सिमम लिमिट होता है वो रीच हो चुका होता है। उसके बाद आता है RAC कोच नंबर, बर्थ नंबर। तो इसके अंदर RAC का कोच नंबर दिया रहता है या बर्थ नंबर दिया रहता है, अगर R के बाद 2 हैशटैग लगा रहे तो। उसके बाद आता है वेब कैन, मीन्स रेलवे काउंटर से आपने टिकट कैंसिल तो कर लिया है लेकिन आपको रिफ़ंड नहीं मिला है, तब लिखा रहेगा वेब कैन। उसके बाद वेब कैन RF, इसका मतलब रेलवे काउंटर से आपने टिकट कैंसिल तो कर लिया है थ्रू इंटरनेट, लेकिन आपको रिफ़ंड मिल चुका है। और RQWL रोड साइड कोटा वेटिंग लिस्ट समझा दिया मैंने। फिर तत्काल वेटिंग लिस्ट के अंदर भी मैंने समझा दिया है। तो ये थे डिफरेंट टर्म्स के मीनिंग्स रेलवे के अंदर। अगर आपको समझ में आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।